मैंने मांगी ही नहीं कोई खुशी तेरे सिवा, मैंने देखा ही नहीं ख्वाब कोई तेरे सिवा। यूं तो कितने ही उजालों ने पुकारा मुझको, मेरे दिल में कोई शम्मा न जली तेरे सिवा। मान लो पढ़ाई ही केवल जीवन थोड़ी है, कुछ भी ना मांगू, और भी जीने के उद्देश्य हैं, और भी जीने के रास्ते हैं। केवल पढ़ाई, अगर हम पढ़ाई में नहीं सफल हो पाते हैं तो क्या हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा? बहुत विवेक से हमें जीना है, हमें समाज के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है, हमें और जीने के कई कारण हैं जीने का। क्यों यही नहीं कि हम फेल होते चले गए तो अब क्या करें, अब शरीर को नष्ट कर दें। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, बहुत से किसान ऐसा कर लेते हैं, बहुत से व्यापारी ऐसा। बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले। आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर ये प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए। अगर मालूम पड़े शरीर में कोई रोग बहुत ज्यादा घेर रहा है, तकलीफ दे रहा है, बहुत कष्ट प्रदान कर रहा है, तो महाराज उसके लिए भी वर्णन किया गया। स्कंद पुराण कहती है कि हल्दी की गांठ चढ़ाई जाए। क्या चढ़ाते हैं? जम के बोलो, हल्दी की गांठ चढ़ाई जाए। परंतु हल्दी की गांठ ना मिले तो हल्दी ही चढ़ा। स्वयं गुरु बाबा कहते हैं, ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनिश्चराय नमः। कहने लगे वैसे तो मैं ये युद्ध देखने आया, पड़े जरूरत इसीलिए संग 3 बाण मैं लाया। कृष्णा जी लगे पूछन किसका साथ निभाओगे, 3 बाण से युद्ध भला कैसे कर पाओगे। बरी कहे इन बाणों पर करना ना शंका, एक बाण से भेदूं लक्ष्य तुम कह दो जिनका। एक पीपल के पास में फिर तो कृष्णा जी आए, बोले के इसके पत्तों को भेद के 2 दिखलाए। एक पत्ता वो अपने पांव तले दबाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शीश के दानी खाटू वाले। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए, भूमि के चरण स्पर्श कीजिए। और फिर आप जिस आसन पर बैठे हैं, देखो ध्यान से हमारी तरफ सुनना, जिस आसन पे बैठे हैं, जिस पे शयन किए थे, जिस सैया पर सोए थे, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। जैसे हम लोग श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम व्यास जी की जय, नागरीदास जी की जय, श्री ध्रुवदास जी की जय। 5 संतों के नाम याद कर लीजिए। पत्नी कितनी भी सुंदर सुशील हो, अपने अनुकूल अपने सुख की बात, और अगर वो बीमार हो गई, असमर्थ हो गई, लकवा मार गया, फिर पति प्यार करे वैसे नहीं करे। ऐसे कितने उदाहरण हैं हर संबंध में। जब तक हमारा स्वार्थ किसी से पूर्ण होता है तब तक वो हमारा प्यारा, और जब वो स्वार्थ लायक नहीं रहता तो फिर कोई प्यार नहीं करता है। ना गर्मा गर्म भोजन, न गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य। हम ये नहीं कहते कि आज से गीजर बंद, कल से नाक बहाओ, ऐसा नहीं कहते। उचित कर लो, इतना नहीं कि गरम गरम, ऐसा नहीं, उचित। पहली बात तो यह कि तुम गलत हो, हटाओ दिमाग से। हम जो कह रहे हैं मानो इसे,
आज से दिमाग से हटा दो, क्योंकि ये सोच जो है ना ये आपको गिराती चली जाएगी। आज हम आपको कह रहे हैं, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। आप पहली बात छोड़ो कि आप गलत हैं, ठीक है। दूसरी, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, आप भगवान के अंश है। ये अंतःकरण गलत है, ये मन गलत हो गया है, तो इसको दंड भोगने दो। दुख उसको मिलता है जो अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है, दूसरे के सुख का नाश करता है, फिर मालिक उसके सुख का नाश कर देता है। और ये सबको बात लगभग पता है कि किसी को भी दुख देने से तुम्हें सुख। आपको जब कभी किसी की चिंता हो तो प्रभु की तरफ देखो। कोई तुम्हारा बुरा करे तो तुम उसके पीछे मत पड़ जाया करो। जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा, जितनी ताकत, जितनी बुद्धि, जितना विवेक तुम दूसरे को बदला लेने में लगाते हो, तुम में दम हो तो उससे बदला लेने की जगह उसको बदल डालने में अपनी। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। शिव कैलाशों के बसी धौलीदारों के राजा शंकर संग। ओम ह्रीं अन्नपूर्णाय नमः। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। 2025 में 12 राशियों में से यह 2 राशि सबसे शुभ है, अचानक होगा धन लाभ। आइए जानते हैं 12 राशियों में से कौन सी राशि है जो 2025 में सबसे ज्यादा लकी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2025 में 12 राशियों में से यह 2 राशि सबसे शुभ फल देने वाली है। इस राशि के जातकों को कार्य के क्षेत्र में प्रगति होगी, भूमि, वाहन, मकान आदि सुख सुविधाओं में तेजी से वृद्धि होगी, धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि के लोगों की मेहनत रंग लाएगी। 12 राशियों में से सबसे शुभ राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों को साल 2025 में नई गाड़ी और प्रॉपर्टी। ओम महाकाल भैरवाय नमः। राम 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 राम। बस हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है, पैसा आता है और टिकता नहीं, पैसे के सोर्सेज पर ब्लॉकेज लगे हुए हैं। तो आप इस मुद्रा को ध्यान से देखो और इसको करते रहो। अंगूठे को इंडेक्स फिंगर से